शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से जुड़े सभी जोखिम आपके अपने विवेक पर निर्भर हैं। शेयर बाजार में किसी भी निवेश पर लाभ या हानि होने की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी जानकारी जो इस प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती है वह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं माने। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको अपनी ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है। यदि आप मेरे बताए हुए तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लॉस होने के चांस ना के बराबर होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम पॉइंट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें। दोस्तों, आपको किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले उसके लॉन्ग टर्म के चार्ट को स्टडी करना चाहिए। स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखने पर पता चलता है कि स्टॉक का चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। यदि स्टॉक का चार्ट डाउन ट्रेंड में है तो हम उस स्टॉक को सेलेक्ट नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। यदि स्टॉक का चार्ट अप ट्रेंड में है तो हम उस स्टॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि स्टॉक का चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। कोई भी स्टॉक ऊपर तभी जाता है जब उस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा हो। यदि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, और यदि कंपनी का बिजनेस खराब चल रहा है तो चार्ट ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जाएगा। अतः हम केवल चार्ट देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। अतः हमें किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले यही देखना है कि स्टॉक का चार्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। यदि आप केवल इसी पैरामीटर को फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत सारी बेकार कंपनी से बच जाओगे। किसी भी स्टॉक का चार्ट कैसे देखें, इसके लिए आपको सिंपली गूगल फाइनेंस पर जाना है। वहां किसी भी स्टॉक का नाम टाइप करना है और मैक्सिमम पर क्लिक कर देना है, जिससे उस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट आपको दिख जाएगा। जैसे यहां कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यहां पर कुछ स्टॉक्स के चार्ट स्टडी करने के लिए दिए जा रहे हैं। आप इन चार्ट्स को देखकर आसानी से पता लगा सकते हो कि इन स्टॉक्स के चार्ट्स कैसे हैं। अब हम ऐसे चार्ट्स देखने वाले हैं जिनका चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड के बजाय डाउन ट्रेंड में है। अतः आपको इस प्रकार के स्टॉक से दूर रहना है, क्योंकि इन कंपनियों के फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं और इनके बिजनेस में दम बचा नहीं है। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट यही था कि हमें सबसे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट स्टडी करना चाहिए। अगर चार्ट अप ट्रेंड है तो हम उस कंपनी को चूज करेंगे, अदरवाइज उस कंपनी को छोड़ देंगे। पॉइंट नंबर 2, मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करें। जब हम कंपनियों के चार्ट स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी कंपनी मिलती हैं जिनके चार्ट्स अप ट्रेंड में होते हैं। अब ऐसे में हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी कंपनी में से किस कंपनी को सेलेक्ट करें और किस कंपनी को छोड़ें। इसका सॉल्यूशन यह है कि हमें केवल उस कंपनी को ही सेलेक्ट करना है जो कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी हो, क्योंकि जब किसी भी सेक्टर की ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा उस कंपनी को ही मिलता है जो उस सेक्टर की मार्केट लीडर होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई सेक्टर 10 साल में 10 गुना हो गया और उस सेक्टर की स्मॉल कंपनी भी 10 गुना हो गई और मार्केट लीडर कंपनी 10 गुना न हुई हो। ऐसा कभी नहीं होता है। सेक्टर की ग्रोथ होने पर सबसे पहले मार्केट लीडर कंपनी ही ऊपर जाती है। मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि यदि कभी किसी सेक्टर में प्रॉब्लम आ गई तो मार्केट लीडर कंपनी में सबसे कम गिरावट होगी। अगर नीचे की कंपनी में 50% की गिरावट हुई तो मार्केट लीडर कंपनी में 20 से 30% की ही गिरावट होगी। अतः यहां पर मार्केट लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा भी सेफ रहता है और आपके पोर्टफोलियो में गिरावट कम होती है। अतः हमें सबसे पहले मार्केट लीडर कंपनी को ही प्रेफरेंस देना चाहिए ताकि हम सेक्टर की ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें। पॉइंट नंबर 3, कंपनी शुड बी डेट फ्री। हमें मार्केट लीडर कंपनी में भी सबसे पहले उस कंपनी को प्रेफरेंस देना है जो डेट फ्री हो। रियल लाइफ हो या कॉर्पोरेट लाइफ, डेट फ्री जीवन ही बेस्ट जीवन होता है। जब हम डेट फ्री कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे माइंड से ये डर निकल जाता है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आज तक वही कंपनी बर्बाद हुई है जिनके ऊपर कर्जा था और बेकार सिचुएशन में वे कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई। जो कंपनी डेट फ्री होती है वह कंपनी बेकार से बेकार सिचुएशन में भी सर्वाइव कर जाती है। अतः हमें भी डेट फ्री कंपनी को ही चूज करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा न हो। डेट फ्री कंपनी से मतलब है कि जैसे कंपनी एक साल में 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही है और उस कंपनी पर 500 करोड़ का कर्जा हो तो उस कंपनी को हम डेट फ्री कंपनी ही मानकर चलेंगे। इसे डेट टू इक्विटी रेशियो से भी चेक कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.20 से कम होना चाहिए। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 20% से कम होना चाहिए। इतना कर्जा एक मैनेजेबल कर्जा होता है, इसे मैनेज किया जा सकता है। अतः हमारा थर्ड पॉइंट यही है कि हमें ऐसी कंपनी को प्रेफरेंस देना है जो डेट फ्री हो।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए दो कंपनी अवेलेबल हैं, एक कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है और दूसरी कंपनी पर 3,000 करोड़ का कर्जा है, तो हमें दोनों कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना है। जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी कम होगा हम उसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस कंपनी के ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा है, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट 30,000 करोड़ है और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 10% है, और जिस कंपनी के ऊपर 3,000 करोड़ का कर्जा है उस कंपनी का नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो मोर देन 50% है। अतः हमें ऐसी कंपनी में बहुत ही ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है तथा इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से अप्लाई करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4, प्रमोटर होल्डिंग 51% से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद हमें कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग चेक करना है। जिस कंपनी में हम ट्रेड करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए। जब किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होती है तो इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी को कुछ हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भी प्रमोटर को ही होगा। अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उस प्रॉब्लम को प्रमोटर आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अतः हमें प्रमोटर होल्डिंग चेक करना चाहिए कि यह 50% से ज्यादा है। जब हम यहां पर 50% की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है वह कंपनी बेकार होती है। जिन कंपनी में 50% से कम प्रमोटर होल्डिंग होती है वह भी एक अच्छी कंपनी हो सकती है। अगर किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो उस कंपनी में हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेक करनी चाहिए। अगर इनकी होल्डिंग 50% से ज्यादा है तो हम उस कंपनी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी की जिनमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो होती है, मतलब प्रमोटर होते ही नहीं है। इस प्रकार की कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी बोला जाता है। जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, लार्सन और टूब्रो। ये सभी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी हैं। इनमें प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। अतः हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिन कंपनी में प्रमोटर नहीं होते वह कंपनी बेकार नहीं होती। इस प्रकार आपको कंपनी के सिलेक्शन में जो चौथी चीज देखनी है वह प्रमोटर होल्डिंग देखनी है। जिन कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा है उसे सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। पॉइंट नंबर 5, हमें पांचवा पॉइंट देखना है कि कंपनी लास्ट 10-20 सालों से बिजनेस कर रही हो। इसका मतलब होता है कि कंपनी लास्ट 10-20 साल से बिजनेस कर रही है, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम रिव्यू कर रही है और कंपनी अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट बना रही है। क्योंकि हर 10 साल में इंसानों की हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, उनके स्वाद बदल जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। इन सब चीजों के बावजूद कंपनी अपना माल बेच पा रही है। इन सब से पता चलता है कि कंपनी को टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करना आता है और कंपनी टाइम टू टाइम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाती है। ऐसी कंपनी आने वाले टाइम में भी अपने आप को चेंज कर सकती है और सर्वाइव कर सकती है। अतः हमें ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए जो अपने आप को टाइम के साथ अपडेट कर सके। तो दोस्तों, एक बार वीडियो की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करना है जिसका चार्ट लेफ्ट टू राइट ऊपर की ओर जा रहा हो। उसके बाद हमें मार्केट लीडर कंपनी को चूज करना है। मार्केट लीडर कंपनी में भी सबसे पहले उस कंपनी को चूज करेंगे जो डेट फ्री हो, मींस उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो। हम ये भी देखेंगे कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए और कंपनी लास्ट कुछ सालों से अपना बिजनेस कर रही हो। तो आशा करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लें जिससे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।